स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी प्रॉब्लम आपकी होंगी उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो यहाँ इससे पहले भी 2 पार्ट में मैंने प्रॉब्लम डिस्कस कराई थी। यहाँ भी जो अपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 पार्ट में जो भी प्रॉब्लम बच्चों को आई थी उन सभी को अपन डिस्कस कराने के लिए 3 पार्ट बनाए थे, जिसका ये लास्ट पार्ट है पार्ट 8। तो देखते हैं 5 नई प्रॉब्लम्स के साथ। आप थोड़ा ध्यान से देखें और कंसेप्ट आप सभी को पता ही है। चलिए तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। आपके सामने दिया है साइन स्क्वायर 17.5 प्लस साइन स्क्वायर 72.5। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ चलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसको तो मैंने एज इट इज लिखा है। यहाँ जो आपका 72.5 है, क्या मैं उसे 90 माइनस 17.5 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 70.5 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी आप सभी जानते हैं कि 1 होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका सम भी क्या हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक मल्टीप्लिकेटिव सीरीज दी हुई है जिसमें cos 1 cos 2 से लेके cos 179 तक ये टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। आप इसको विद इन 1 सेकेंड में करके दिखाएंगे। देखते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ cos 1 से जब मैं cos 179 तक की जर्नी पूरी करूंगा तो बीच में कहीं ना कहीं cos 90 से भी अपनी मुलाकात होगी, है ना? किससे? cos 90 से। ये सॉरी, तो जब मैं 1 से लेके 179 तक जाऊंगा तो cos 90 भी बीच में मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और 0 का मल्टीप्लाई करते ही पूरी सीरीज ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा अपन इसमें माइंड लगाएं तो बिल्कुल ही स्पीडी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि cot थीटा इक्वल होता है tan 90 माइनस थीटा एंड tan थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा, या इसको अपन कन्वर्जन भी इसका उल्टा भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं ये 2 फॉर्मूले अपनी क्या हेल्प कर सकते हैं। cot 54, तो 54 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 36 और अपॉन में ये आपका tan 36 एज इट इज चल रहा है। और tan 20 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 70 अपॉन में आपका cot 70 चल रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा अपॉन में आपका ये tan 36 चल रहा है और प्लस tan 90 माइनस थीटा ये भी cot थीटा और अपॉन में cot 70। और ये आपका कैंसिल आउट होके दोनों टर्म बन रहे हैं 1 और फाइनल आंसर आ रहा है आपका 2। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक पूछा गया है। इसको मैं आपको 2 मेथड से कराएंगे। एक तो डायरेक्ट अपन प्रोडक्ट ट्रिक लगाएंगे और दूसरी अपनी फेवरेट मेथड है हर बार की तरह हिट एंड ट्रायल, वैल्यू रख के पुट करके भी इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है अपन सेक का, ठीक है ना? ये सॉरी सेक ए है। हाँ, तो सेक का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए टेन ए प्लस सेक ए। और अब मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं? टेन ए का। चलिए टेन ए का देखते हैं। सेक ए टेन ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए। और अब मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं? -1 का। माइनस सेक ए प्लस टेन ए -1 और लास्ट में आपका -2 tan ए एज इट इज चल रहा है। चलिए कैंसिल आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं -2 tan ए से तो ये आपके जो है वो ये tan ए और tan ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये आप sec a tan a को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। sec a भी कैंसिल आउट हो रहा है
आपका बच रहा है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और एक वैल्यू -1 की भी बच रही है। और जैसा कि हम जानते हैं ये आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होती है, तो 1 - 1 आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। ये व्हाट्सएप पे स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछी थी, मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था थीटा इक्वल एल अपॉन आर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को काटकर, जैसे ये मान लो कोई आपका सर्कुलर वायर है और इसकी जो रेडियस है आपकी वो कितनी है 7 सेमी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब वो कह रहा है इस तार को काट के 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर रखा गया है। यानी पहले इस तार को काटना है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये इसका बी है, ठीक है ना। अब ये पूरा मैंने क्या किया है कि इसको रखना है अपने को एक 12 सेमी रेडियस का है, इस पे रखना है। जैसे मान लो ये ए बी टोटल लेंथ है इसकी, यहां से यहां तक ये टोटल पूरा, जो कहने का मतलब ए टू ए ले सकते हैं, कहां से कहां तक ए टू ए तक जो भी वायर है उसको अपन कहां पर फिट करना है, इसकी जो सरकमफेरेंस है बड़े वाले सर्किल की उस पे। बाद में क्या कह रहा है, तो इस तार द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा। जैसे कि ये मान लो वायर है, ये इतनी स्पेस को कवर कर रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा सेंटर पे वो एंगल क्या होगा, यानी एंगल एओबी की वैल्यू पूछी है। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि थीटा इक्वल होता है एल अपॉन आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, यानी चाप की लंबाई है, और आर रेडियस है। तो रेडियस तो आपको पहले ही दे रखी है, कितनी है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस है 12, लेकिन एल यानी अभी तक हमको ये लेंथ ऑफ आर्क जो है ये नहीं मालूम। अब ये आप ध्यान देंगे, ये है क्या चीज, ये है छोटे वाले वृत्त की परिधि, क्योंकि छोटा तारी तो आपने यहां पर रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, छोटे वाले जो वृत्त की परिधि निकाल लूंगा, वो आपके चाप की लंबाई का काम करेगी। चलिए तो यानी देखते हैं यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला क्या है आपका 2πr। चलिए आर वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर की वैल्यू आपकी है 7 और ये आपका हो गया 44 सेंटीमीटर। अब ये आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क है यानी चाप की लंबाई है वो हो गई 44। तो इसको अगर मैं यहाँ रख दूं और 4 से ये डिवाइड करते ही 11/3 रेडियन, ये किसका साइन है, सर्कुलर एंगल यानी रेडियन सिस्टम का है। तो इस तरह से थीटा हमने देखा ये हो गया 11/3 रेडियन। मान लो अगर कहीं ऑप्शन में डिग्री दे रखा हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था रेडियन टू डिग्री के लिए क्या करेंगे 180/पाई कर देंगे, बिल्कुल इजी था ये। तो 11/3 इंटू 180, पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7। तो 11 2 ये हो गया आपका, और ये 2 से आप 90, 3 से ये 30 एंड 7 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 210, 210 डिग्री। तो रेडियन में अगर ऑप्शन दिया हो तो आप रेडियन में बता सकते हैं, डिग्री में दे रखा हो तो डिग्री में बता रखें। बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इन 3 पार्ट में 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और जो भी अब तक 8 पार्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बनाए हैं, सेट थ्योरी के 5 पार्ट बनाए हैं, मैथमेटिकल फैक्ट एंड ट्रिक के नाम से भी एक अपनी सीरीज चल रही है, उसमें भी अब तक 8 ट्रिक्स आ चुकी हैं। तो आप इन सभी वीडियोज को एक रिदम में देखते रहें, तो आपको धीरे धीरे एक कंसेप्चुअल अपने आप स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे आप इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।